झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद को लोगों ने जिताया था। आज जहां जहां सांसद महोदय जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया। राजनीति में आपसी फुट का फायदा लेना वो राजनीतिक दल का काम होता है, हम उसका फायदा लेंगे और इसीलिए मैंने आपको आश्वस्त किया है कि इस चुनाव में राजमहल लोकसभा से कमल खिलेगा और ताला मरांडी सांसद के रूप में जाएंगे। अपना तारीफ अपने से कर रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद होता है और फिर भी लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। वो पैसा कहां से आया, वो पैसा किन का था, वो राशि कहां से आई? 2019 में मोदी जी का मैनिफेस्टो में था हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। सर, आपके ही विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक एक टीचर के भरोसे में स्कूल चल रहा है। आप बोल रहे वैकेंसी खाली नहीं है। देखिए, तो ये तो फिर राज्य सरकार का मामला आ गया। विद्यालय की जहां तक बात है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार? इससे पहले तो रघुवर का सरकार था। अब डर इतना ज्यादा सता रहा है कि अपने यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन के लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी को इस बार केंद्र में आने से रोकना है। अगर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो यहाँ हमारा संविधान बदल देगा। तो वो किस संविधान की बात कर रहे हैं? कहीं से संविधान बदलने की बात नहीं आई है और कहीं ना कहीं ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और भ्रमित करके किस तरह से यहाँ लोगों का वोट लिया जाए, जनता का वोट लिया जाए, इसका प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। इस थोड़ा शौचालय जो थोड़ा घर से दूरी बना के रखे। लेकिन सर बात यह है ना, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगी? हाँ, अब मुद्दा है पानी का, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं और आपने भी कहा कि 10 साल से यहाँ पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन प्रयास उन्होंने कभी पानी के लिए नहीं किया। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। राजमहल लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनताओं के बीच जाकर अपने अपने उपलब्धियां गिना रही है और मैनिफेस्टो के आधार पर वायदे भी कर रही है। तो आज हमारे साथ है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डेनियल किस्कू जी। सर, आपको GTV भारत न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, राजमहल लोकसभा सीट पर 2024 में चुनाव होना है और ऐसा माना जाता है कि राजमहल लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन का गढ़ है। इंडिया गठबंधन का गढ़ है सर, तो इसमें सर भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है, गठबंधन दल के सांसद हैं और गढ़ के रूप में इसको इसलिए हम नहीं मानते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी है और जिस सीट को हमने 2 बार जीता है वैसे सीट पर हमारी संभावनाएं हैं और अच्छी संभावनाएं हैं। इस बार जनता का मूड भी है, कार्यकर्ताओं में जोश भी है और जिस प्रकार से मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने सबके लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है, इससे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ा है। तो इस बार हम लोग कमर कस चुके हैं और जिस तरह से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की तैयारियां हैं और हमारी तैयारी बूथ स्तर पर है, गांव स्तर पर है, घर स्तर तक हमने तैयारी कर ली है और इसका परिणाम आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता करके दिखाएंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि आपके सहयोग से राजमहल लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलेगा और ताला मरांडी यहाँ के सांसद के रूप में चुनकर जाएंगे। सर, 2014 और 2019 में मोदी जी का लहर था, फिर भी राजमहल लोकसभा सीट को भाजपा को गंवाना पड़ा। तो सर, क्या लगता है 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा बाजी मारेगी? ये निश्चित रूप से बाजी मारेगी। मैंने कहा कि हम पहले भी 2 बार इस लोकसभा सीट को जीते हैं और पिछले चुनावों में हार का कारण का हमने समीक्षा भी किया है और उस समीक्षा के अनुरूप ही हमने फिर से तैयारी की है और हमारे कार्यकर्ता 2019 से लगातार
काम कर रहे हैं, जहां जहां कमियां रह गई थी और उन कमियों को हमने दूर किया है। तो इस बार यहाँ से कमल खिलेगा, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। और ये क्षेत्र की जनता भी कर रही है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ यहाँ के सांसद को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद को लोगों ने जिताया था, आज जहां जहां सांसद महोदय जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया। एक भी उपलब्धि उनकी नहीं दिखती है और कोई बड़े कार्य उन्होंने अभी तक नहीं करवा पाया है। एक सांसद को अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो बड़े कार्य करवाने चाहिए थे वो नगण्य है। सर, राजमहल लोकसभा सीट में अभी गठबंधन की ये है, सांसद है, और राजमहल लोकसभा सीट में देखा जाए तो आपसी फूट है। जैसे एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम है, दूसरी तरफ विजय हांसदा है। तो सर, इसमें क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो दिखता है, बोरियो के माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी अपने ही लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। लोबिन हेम्ब्रम जी ने लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व से यह आग्रह किया था कि विजय हांसदा जी को क्षेत्र की जनता पसंद नहीं कर रही है, जिसका नतीजा आने वाले चुनाव में दिखने को मिलेगा। और उन्होंने आग्रह किया था कि प्रत्याशी को बदला जाए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी नहीं बदला। नतीजतन लोबिन हेम्ब्रम जी को प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप में ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। आपसी फूट है, और राजनीति में आपसी फूट का फायदा लेना वो राजनीतिक दल का काम होता है। हम उसका फायदा लेंगे, और इसीलिए मैंने आपको आश्वस्त किया है कि इस चुनाव में राजमहल लोकसभा से कमल खिलेगा और ताला मरांडी सांसद के रूप में जाएंगे। सर, झारखंड के राज्य सरकार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार है, और राजमहल लोकसभा सीट पर 10 साल का सांसद इंडिया गठबंधन का विजय हांसदा जी रह चुके हैं। फिर भी सर, यहाँ के जनता अभी भी झरना का दूषित पानी जनता पीने को मजबूर है, और टूटे फूटे सड़क में अभी भी चलने को मजबूर है। इंडिया गठबंधन है वो हमें ये मतलब दावा कर रही है कि इस बार का कार्यकाल में जितना विकास हुआ वो किसी भी सरकार का कार्यकाल में उतना विकास नहीं हुआ है। तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार जो राज्य में चल रही है, पहले हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही थी, अभी चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार में आप एक भी काम गिना दीजिए जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने काम शुरू किया था, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे विकास की काम हो, उन्हीं कामों को वो पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार को लग रहा है कि अगर हम पुराने सरकार के काम को पूरा करते हैं तो इसका श्रेय पिछले सरकार को जाएगा, इसलिए वो नया कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जिस तरह से बोल रही है, चंपा जी के सरकार में आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी आज कहाँ हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। अभी अभी एक ताजा मामला आया झारखंड में कि कल माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब को ईडी ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। और ये इंडिया गठबंधन वाले अपना तारीफ अपने से कर रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद होता है, और फिर भी लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा किन का था, वो राशि कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि भाजपा वाले ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अब बताइए, एक नौकर के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया बरामद होना ये क्या दर्शाता है? तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लोग किसके लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सबको जानते हैं, लेकिन उनको स्वीकार करना चाहिए। इसका परिणाम आने वाला चुनाव में दिखेगा, और इसका असर इस लोकसभा चुनाव में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से भी दिखने को मिलेगा। सर, जैसे ईडी का बात यहाँ पे आया, तो जैसे गीता कोड़ा जी कांग्रेस में पहले थी, तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि उनको भी डर था तो उसको अपने पार्टी में ले आया गीता कोड़ा को। तो कहीं ना कहीं विपक्ष वाले ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है।
अगर विपक्ष वालों को लगता है कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, तो मुझे लगता है कि सभी विपक्ष वालों को भाजपा में आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज तक भाजपा की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं दिखा है। कहीं दिखा है तो वो दिखा नहीं। अब बात गीता कोड़ा जी की है, तो गीता कोड़ा जी तो जेल नहीं गई थी, मधु कोड़ा जी गए थे, उनका केस अभी चल रहा है। तो हमने गीता कोड़ा जी को प्रत्याशी बनाया है, मधु कोड़ा जी प्रत्याशी नहीं है हमारे। तो आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष वाले को ये डर सता रहा है। अब डर इतना ज्यादा सता रहा है कि अपने यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके गठबंधन के लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी को इस बार केंद्र में आने से रोकना है। अगर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो यहाँ हमारा संविधान बदल देगा। तो वो किस संविधान की बात कर रहे हैं? कहीं से संविधान बदलने की बात नहीं आई है, और कहीं ना कहीं ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और भ्रमित करके किस तरह से यहाँ लोगों का वोट लिया जाए, जनता का वोट लिया जाए, इसका प्रयास में ये लोग लगे हुए हैं। सर 2019 में मोदी जी का मैनिफेस्टो में था हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। सर विपक्ष वाले बोल रहे, देखिए, नौकरी देना सबको संभव नहीं है। हम लक्ष्य बड़ा लेके चलते हैं, और बड़ा लक्ष्य में कहीं कहीं हम पिछड़ जाते हैं। वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमने वादा किया था तो हम वादा से मुकर गए, ऐसा नहीं है। वादा पे अभी भी हम अटल हैं, और वादा निभाने का अभी भी हम प्रयासरत हैं। हाँ ठीक है, उतना नहीं नौकरी दे पाए, लेकिन नौकरियां दी जा रही है। लेकिन नौकरियां तभी दी जाती है कि जब केंद्र में या पूरे देश में जो वैकेंसियां खाली रहेगी। जब तक वैकेंसी खाली नहीं रहे तो वहां कैसे दिया जाएगा? दूसरी बात है कि नौकरी देना सबको वो संभव नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। अब जिस प्रकार से कोई भी वैकेंसी के लिए 300 मान लिया सीट है, और 300 सीट के लिए 1 लाख 1.5 लाख अभ्यर्थी वो आवेदन करते हैं। अब लेकिन नौकरी तो देना 300 लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकरियों की संख्या को बढ़ा दीजिएगा। वो जो वैकेंसी है, जो नियुक्ति रिक्त है, उसी पर आपको नियुक्त करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं वो आंकड़ा छूट पाता जाता है, जिससे कि वो संख्या पूरी नहीं हो पाती है। सर आपके ही विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक एक टीचर के भरोसे में स्कूल चल रहा है। आप बोल रहे वैकेंसी खाली नहीं है। देखिए, अब तो ये तो फिर राज्य सरकार का मामला आ गया। विद्यालय की जहां तक बात है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। वर्तमान में झारखंड में किसकी सर सरकार? इससे पहले तो रघुवर का सरकार था। रघुवर जी के सरकार में नियुक्तियां हुई है, और बिना भ्रष्टाचार का नियुक्ति हुआ। आज जो हाई स्कूलों में शिक्षक देख रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक देख रहे हैं, तो वो रघुवर जी की ही देन है कि उन्होंने ही यहाँ पर नियुक्तियां की है। इतने इतने दरोगा यहाँ बहाल हुए, तो वो रघुवर जी की देन थी। लेकिन वर्तमान सरकार जो नियुक्तियों का वादा किए थे, तो उन्होंने ना वादा पूरा किया, ना नियुक्ति किया, और ना ही वो मानदेय देने की बात थी कि मानदेय देंगे। एमए पास वाले को 7,000 रुपया, बीए पास वाले को 5,000 रुपया देंगे। तो आज तक किसी विद्यार्थी को, मुझे नहीं लगता है कि किसी को राशि मिली है। तो जो नियुक्तियां हुई है वो पूर्ववर्ती सरकार में हुई है, भाजपा की सरकार में हुई है। और उसी में अभी देख लीजिए कि इस सरकार में, एनडीए सरकार में, जो भी मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार में जो भी नियुक्तियां हो रही है, उन नियुक्तियों में देखिए, या तो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, या तो कोई कहीं पर क्वेश्चन रटवा रहा है, उसको नतीजतन उसको रद्द करना पड़ रहा है। आज बताइए कि इतने 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस सरकार की, झारखंड की सरकार की, एक भी नियुक्ति पूरा नहीं हो पाया है। अब बताइए कि इस तरह से कैसे चलेगा? तो इसका नतीजा चुनाव में मिलेगा देखने को। सर मोदी जी का 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान आया था, जिसके तहत उन्होंने करोड़ों रुपया पूरे राज्य भर में खर्च किए थे। फिर भी आज देखा जा रहा है, अगर आप ही के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आज भी यहाँ के लोग खुले में शौच कर रहे हैं। कहीं बना है शौचालय तो ये गेट नहीं है, कहीं पैन नहीं बैठा हुआ, कहीं टूटा हुआ छत। तो सर क्या लगता है मन में, इसमें कहाँ पे करप्शन हुआ है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान निसंदेह प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विचार था कि अपने लोग खुले में शौच न जाएं, और इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही थी। तो एक उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने शुरुआत भी की। सभी जगह शौचालय बने, लेकिन पहली बार जब शौचालय बन रहा था,
जिसने कभी परिकल्पना भी नहीं किया था कि हम भी शौचालय में जाके खुले से मुक्त होकर शौचालय में शौच जाएंगे, वैसे लोगों के घर में भी मोदी जी के माध्यम से शौचालय बनाने का काम किया गया था। लेकिन शौचालय की उपयोगिता को हमारे लोग नहीं समझ पाए और इस वजह से उसका मॉनिटरिंग भी सही से नहीं हो पाया। और अभी भी देखिएगा शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उन शौचालयों का सदुपयोग शौचालय के रूप में नहीं किया जा रहा है, अन्य रूपों में किया जा रहा है। तो एक प्रयास तो होता है, एक विद्यार्थी को हम पढ़ाते लिखाते हैं कि आगे चलकर ये शिक्षा ग्रहण करके देश सेवा करे, नौकरी में जाए या अच्छा ज्ञान हासिल करके कुछ तरक्की करे, इस तरह का प्रयास सबका रहता है। लेकिन उसमें कई विद्यार्थी विफल भी हो जाते हैं। तो जो विफल विद्यार्थी है, हम लोग उस विफल विद्यार्थी का उदाहरण देते हैं, लेकिन जो सफल विद्यार्थी बनते हैं, सफल विद्यार्थी का हम लोगों को उदाहरण लेना चाहिए। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बने पूरे देश भर में, इसका नतीजा है कि आज अधिकांश लोग अपने घरों में अपने पैसा से शौचालय बनवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है। तो शुरुआती दौर में इस तरह की विफलताएं कभी-कभी हाथ लगती है। सर, आप ही के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जीटीवी भारत की टीम रिपोर्टिंग करने के दौरान ऐसा जगह गई है जहाँ पे गांव से 500 मीटर दूर तक शौचालय बनाया गया है। तो सर मतलब ये कैसे, ये मतलब संभव नहीं हो सकता? मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे गाँव में जब पुराने बाथरूम शौचालय आपको मिलेंगे, अभी भी वो अटैच लेटरिन बाथरूम गांव में नहीं मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता था कि शौच हमको थोड़ा दूर जाकर करना चाहिए। वैसे भी हम लोग जब खुले में शौच करने के लिए जाते हैं तो हम लोग गांव से दूर जाते हैं। तो लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी ये बना हुआ है कि थोड़ा शौचालय जो थोड़ा घर से दूरी बना के रखें। लेकिन सर बात यह है ना, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगी? हाँ, अब मुद्दा है पानी का, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं। और आपने भी कहा कि 10 साल से यहाँ पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद जीते हुए हैं, लेकिन प्रयास उन्होंने कभी पानी के लिए नहीं किया। आज उन विधायक और सांसदों को ये प्रयास करना चाहिए था कि हमारी जनता को आज तक मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं हुआ है, उनको हम मुहैया कराएं। सबसे पहले तो जहां लोग रहते हैं वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बाद फिर वहां सड़क पहुंचनी चाहिए, वहां बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गठबंधन के लोगों ने अभी तक नहीं किया। अभी कुछ वर्षों से भाजपा के यहाँ देश में भी सरकार है, राज्य में भी सरकारें रही हैं, लेकिन 75 वर्षों तक कांग्रेस गठबंधन और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ शासन किया। अभी तक ये पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब बताइए इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी तो वही इंडिया गठबंधन वाले, कांग्रेस वाले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, उन्हीं लोगों को करना चाहिए था। एक बार मैं तो कहता हूं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में एक बार भाजपा का सांसद और विधायक बना के देख दीजिए, हम देखते हैं कि कैसे काम नहीं होता है। आप देख लीजिए, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अपने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं, वहां बड़े बड़े योजना आए, वो सबको दिखता है, लोगों को दिखता भी है कि सांसद कैसे काम करते हैं। तो उस प्रकार का काम यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन हमारे सांसद ने कोई प्रयास नहीं किया। सर अभी कुछ दिन पहले खूंटी, पलामू, इस तरह 4 लोकसभा सीट पर चुनाव हुई, जहां पर सर देखा गया कि जो पर्ची होता है उसमें भाजपा का चिन्ह था। मतलब इसमें बहुत सारा सवाल भी खड़ा हुआ, ये तो आप जरूर देखेंगे सर, इस पर क्या? देखिए, वो भाजपा का पर्ची जो आप कह रहे हैं कि बूथों से बरामद हुआ या कहां से बरामद हुआ, भाजपा का पर्ची जो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए ले जाते हैं, वो किसी कारणवश बूथ तक पहुंच गया होगा और हमारे कार्यकर्ता सही तरह से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए होंगे, जिस वजह से उन्होंने भाजपा का पर्ची लोगों को थमाया होगा। तो भाजपा का पर्ची मतदाताओं को नहीं देना था उस दिन बूथ पर, ये गलती हुई है। इस तरह की गलतियां नहीं भी होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आचार संहिता के दायरे में आता है और उसके लिए कानून बना हुआ, वैसे लोगों पर कार्रवाई होती है। उस प्रकार का केस वहां आया है तो वहां केस भी हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं पर। सर राजमहल लोकसभा सीट से इस बार कितने अधिक मतदाताओं से आप लोग बाजी मार रहे हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितना वोटों से हम जीतेंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक हम लोग का सांगठनिक मंडल है, अपने मंडलों की जो स्थिति है, कार्यकर्ताओं में जो जोश और खरोश दिखता है, उस जोश खरोश से हमें लगता है कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से
चुनाव जीतेंगे और जो अभी परिस्थितियां बन रही है और भी इससे बेहतर होगा। और 1 जून आते आते सब मतदाता, यहाँ की जनता भाजपा को अपना समर्थन देगी और इस समर्थन के साथ मोदी जी का हाथ मजबूत करने के क्रम में ताला मरांडी जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास है। चलिए, ये थे हमारे साथ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डेनियल किस्कू जी, और यहाँ पे इनका ऑफिस बना हुआ है लिट्टीपाड़ा में, और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।